राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वह हर रोज सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। फिर भी शास्त्रों के अनुसार सप्ताह का हर दिन एक विशेष देवी या देवताओं से जुड़ा हुआ दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हम बात कर रहे हैं गुरुवार के दिन की। और गुरुवार का दिन सुख, समृद्धि और सौभाग्य का दिन माना जाता है। गुरुवार का दिन जो है भगवान विष्णु और माता सरस्वती जी दोनों की पूजा का दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो जो भगवान विष्णु जी के भक्त होते हैं वे हर रोज उनकी पूजा आराधना अवश्य ही करते हैं। फिर भी गुरुवार का दिन जो है भगवान विष्णु जी के विशेष रूप से पूजा आराधना और का दिन माना जाता है। इस दिन जो भी जातक व्रत रखकर भगवान विष्णु जी के नामों का जाप करते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। जी हाँ, गुरुवार के दिन जो आपको व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। व्रत रखने से व्यक्ति को सौभाग्य और सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी जल्द प्रश्न नहीं होते हैं, मगर शास्त्रों में उनको प्रश्न करने के बेहद ही आसान और अचूक उपाय बताए गए हैं, जिनके माध्यम से प्रभु की कृपा के पात्र आप बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें गुरुवार के दिन करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह के प्रत्येक वार के हिसाब से हर वार के अलग अलग कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें वार के हिसाब से करने से व्यक्ति को अवश्य ही जो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है और जो है सुख समृद्धि मिलती है। माँ लक्ष्मी जी के स्वामी भगवान विष्णु जी का पूजन करने से सभी तरह के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ही इस संसार के पालनहार है। अगर आप उनकी पूजा सच्चे मन और भक्ति भाव से करते हैं तो आपके संसार के प्रत्येक सुख की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु जी के अनेक रूप हैं और उन्होंने मनुष्य के उद्धार के लिए धरती पर कई बार जन्म लिया है। मंदिर में तो विष्णु जी का पूजन का आयोजन होता ही है, लेकिन आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं तो आपके लिए और भी अधिक सोने पे सुहागा बताया जाता है। और दोस्तों, अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं तो आपके गृहस्थ जीवन का सुख मिलता है। माँ लक्ष्मी जी धन और वैभव प्रदान करती है और भगवान विष्णु जी के साथ उनकी पूजा करने से आपके सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं। जो कोई भी अपनी संपन्नता को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी आज के दिन पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार का दिन जो है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे पवित्र दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा और सरल उपाय बताया जाता है। यह दिन जो है भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन बताया जाता है। इस दिन जो है दोस्तों, अगर आप एक ये छोटा सा काम कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, मात्र एक छोटा सा काम अगर आप गुरुवार के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती हैं। गुरुवार के दिन जब भी आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं तो पूजा में तुलसी दल का अवश्य ही इस्तेमाल करें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान जो है भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस दिन जो है गुरुवार के दिन अगर आप तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि गुरुवार के दिन तुलसी से जुड़ा कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। सनातन धर्म में तुलसी जी का पौधा पूजनीय माना जाता है। तुलसी जी का पौधा न सिर्फ आपके भाग्य को चमकाता है बल्कि घर के वास्तु को भी सही करता है। तुलसी को भगवान विष्णु जी की प्रिय माना जाता है और ये हमेशा उनके सिर पर रहती है। जो व्यक्ति हर रोज तुलसी जी का सेवन करता है उसका न सिर्फ स्वास्थ्य सही रहता है बल्कि नरक से भी मुक्ति मिलती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी जी के कुछ उपाय करने से आपकी किस्मत भी चमक जाती है। इससे घर में सुख शांति का वास होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर जो है आप लोग तुलसी जी से जुड़ा हुआ ये उपाय गुरुवार के दिन करते हैं तो आपको जीवन में आपको जरूर मेहनत का आपको फल मिलने लगेगा और जो है सुख समृद्धि मिलती है। दोस्तों, आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। हम खूब मेहनत करते हैं, सफलता पाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, बावजूद भी इसके तरक्की नहीं होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है। हमें घोर गरीबी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, पूजा पाठ भी खूब करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है। हमेशा हम किस्मत को कोसते रहते हैं। असल में ये स्थिति गुरु के प्रभाव से होती है। यदि कुंडली में गुरु कमजोर है या नीच का है तो मृत भी वृद्ध है। तो इंसान लाख कोशिश कर ले, उसे ताउम्र
आर्थिक कमजोरी बनी रहती है, सफलता में बाधाएं आएगी। ऐसे में गुरु के उपाय करने चाहिए। यह हम आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिसके करने से न सिर्फ आपकी आर्थिक कमजोरी दूर हो सकती है बल्कि ज़िंदगी में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। इसके अलावा गुरु को मजबूत करने का भी एक छोटा सा उपाय आपको बताएंगे जिससे कुंडली में गुरु कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, लेकिन आप भगवान शिव की कृपा, भगवान विष्णु जी की कृपा से सारे कुप्रभाव खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ये बेहद ही अचूक उपाय है। इसे गुरुवार के दिन शुरू करते हैं तो इसका फल जो है, परिणाम जो है जल्द मिलने लगता है। तो दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन जो है सुबह जल्दी उठना है। सबसे पहले जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठें और भगवान उठते ही भगवान विष्णु जी के नामों का स्मरण करें। मन ही मन भगवान विष्णु जी का नाम लें, फिर स्नान करें। स्नान करने के पानी में दोस्तों आपको 1 चुटकी हल्दी अवश्य ही डालनी चाहिए, क्योंकि हल्दी पीले रंग का प्रतीक है, पीला रंग होता है और पीला रंग भगवान जी को बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हल्दी मिले हुए पानी से स्नान करने से भगवान आपके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। फिर दोस्तों, आपको जो है भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें, उनके व्रत का संकल्प लें, फिर आप तुलसी जी के पास ये उपाय करने के लिए चले जाएं। इसके लिए आपको गाय का कच्चा दूध आपको अपने साथ लेकर जाना है। यदि आपके घर में गाय का कच्चा दूध हो रहा हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको हर किसी के घर में गाय का दूध नहीं मिल पाता है, तो आपको कहीं से डेयरी से या फिर आपके आस पड़ोस जहाँ कहीं पर भी गौशाला है वहाँ से आपको गाय का कच्चा दूध लेकर आना है। पर ध्यान ये रखें कि दूध में ज़रा सा भी पानी मिला हुआ नहीं होना चाहिए। एक छोटे से बर्तन, यदि चांदी का बर्तन हो तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये सोने पे सुहागा होता है, तो उसके अंदर दूध जो है डाल दीजिए। फिर पीले वस्त्र पहने। आज के दिन आपको पीले वस्त्र अवश्य ही पहनने चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ऐसा करने के बाद तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं। देसी घी का दीपक जलाने के बाद आपको वह दूध जो है तुलसी जी के जड़ों में धीरे धीरे वह दूध चढ़ाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाहे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते हुए दूध वो है धीरे धीरे जो आपको चढ़ाना है। हर गुरुवार दोस्तों ऐसा करें। तुलसी में लक्ष्मी जी का वास होता है और गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से जो है तुलसी जी के साथ साथ माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी बहुत ही आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, भोग में भगवान विष्णु जी को जो है तुलसी दल का भोग आपको अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि आप चाहे कितनी भी पूजा कर लो, चाहे कितने भी उपाय कर लो, तुलसी दल के बिना भगवान जी जो है ना उपाय मानते हैं, ना ही जो है पूजा मानते हैं। तो आपको विशेष रूप से गुरुवार के दिन जब भी आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हो, उस समय आपको भोग में तुलसी दल का अवश्य ही भोग लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। और गुरुवार के दिन सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ अगर आप ये सभी काम करते हैं तो आपको ज़रूर ही सफलता प्राप्त होती है।